माँ पापा के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आई डोंट नो व्हाट टू डू। यार आई गेस जब तक सारा आपके इश्यूज डिसॉल्व नहीं होंगे ना तब तक पापा वरीड ही रहेंगे। मतलब पापा ये समझते हैं कि सारा आपी के हालात की जिम्मेदार मामा है, और जब भी उनके ससुराल में उनके साथ कुछ गलत होता है तो पापा मामा से लड़ पड़ते हैं। हेलो सारा बेटा। हाँ क्या हुआ बेटा? व्हाट हैपेंड? नहीं नहीं तो फिक्र मत करो बेटा, मैं खुद बात करूंगा एंडी से। तुम रो क्यों रही हो बेटा? रो मत सारा। सारा मैं बात करूंगा एंडी से। सारा क्या हुआ अहमद? सारा पापा हेलो पापा सारा बेटा डोंट वरी, मैं खुद एंडी से बात करूंगी। जस्ट डोंट वरी। अब तुम तो चुप हो जाओ ना। क्या हुआ पापा? अम्मी जान आप जैसा समझ रही हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रास्ते में मैंने एक बच्चे पे तरस खा के सारे गजरे खरीद लिए थे उससे। घर पहुंचा, ज़ैनी को ढूंढ रहा था, इतने में मुझे सामने सजो टकर गई। और आप अच्छी तरह जानती है उसे जान छुड़वाना कितना मुश्किल काम है अम्मी। अम्मी भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सजीला खुद चिपकती है भाई से, खुद ही बात करने की कोशिश करती है। अब एक ही घर में रहते हुए भाई उसे कितना इग्नोर करेंगे? ये बातों बातों में एक दिन ये माँ बेटी ऐसा चक्कर चलाएंगी कि हम सब बहुत मलते के मलते रह जाएंगे। अरे सजीला कजन है तो उसको बोलो कजन बन के रहे। इस घर की बहू बनने के ख्वाब देखना छोड़ दे। ज़ैनब प्लीज तुम ही अम्मी जान को समझाओ। अम्मी आप जैसे समझ रही हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो मेरी कजन जैसी है, मैंने कभी उसे नजर से देखा ही नहीं है। मैं भला उससे कैसे शादी कर सकता हूँ? समझाओ यार ज़ैनी तुम प्लीज। तुम्हारे चाहने ना चाहने से क्या होगा? बोलो क्या होगा? इस घर के फैसले तुम्हारी दादी करती है। अगर वो अपनी बेटी की बातों में आ गई तो मेरी मर्जी, तुम्हारी पसंद नापसंद उसकी कोई हैसियत नहीं रहेगी। अम्मी आप परेशान मत हो। दादी जैसी भी है अपने इकलौते पोते से प्यार बहुत करती हैं और उनके फ्यूचर के लिए कोई गलत फैसला नहीं करेंगी वो कभी। अरे रहने दो। अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारी दादी को भी कि कितना प्यार करती है अपने अकलौते पोते से। अगर उन्हें इसके मुस्तकबिल का इतना ख्याल होता तो इसकी तालीम पे पाबंदी नहीं लगाती। इतनी छोटी सी उम्र में बाप के कारोबार में ना लगाती। कितना शौक था मेरे बेटे को इंजीनियर बनने का, कितना लायक था ये। एफएससी कितने अच्छे नंबरों से पास हुआ था। और मैं ये सोचती थी कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। मेरे सारे ख्वाब तोड़ दिए। ये सब तुम्हारी पुप्पी का किया धरा। वो डरती थी, उसे डर था उसे कि रहमत आ गया तो उसकी नाहिल पुअर मैट्रिक फेल बेटी उसके काबिल नहीं रहेगी। अरे ये औरत शुरू से मेरे बच्चों की कामयाबी से डरती थी। दिल छोटा मत करें प्लीज। भाई अगर ऑफिसर नहीं बन सके तो क्या हो गया? पूरे खानदान में भाई से कामयाब तरीन बिजनेसमैन कोई नहीं है। दादा अबू की छोटी सी बेकरी भाई की कोशिशों की वजह से पूरे शहर की कामयाब तरीन बेकरी है। पूरे शहर में इतनी ब्रांचेस हैं। ये सब भाई की कोशिशों और मेहनत का नतीजा है। आपकी कोशिशों और मेहनत का नतीजा है। आप एक मेहनती और कामयाब इंसान की माँ हैं। आपको तो फख्र होना चाहिए इस बात पे। फख्र है मुझे फख्र, मगर क्या करूं, दिल नहीं मानता। मेरा बेटा कितने ही कामयाब सही कहलाएगा तो दुकान वाला ना, बकौल तुम्हारी मामी के मिठाई पेस्ट्री बेचने वाला।
बीपी अब नॉर्मल है, उनको एक माइनर से एंजाइना का अटैक था। कोई परेशानी की बात नहीं है, रेस्ट से और दवाइयों से बेहतर हो जाएंगे 1-2 दिन में। वैसे डॉक्टर, पापा को हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत तो नहीं है ना? आई डोंट थिंक सो। तो नहीं डॉक्टर साहब। बस इनके आराम का खास ख्याल कीजिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब जी, सब खैरियत तो है ना? परेशानी की बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। हमाद साहब पर कोई स्ट्रेस तो नहीं है या कोई ऐसी बात जिससे उन्होंने टेंशन ले ली हो? तो नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा तो कुछ नहीं। चलाएं, मैं छोड़ दूं आपको। मामा, आप सारा आपी को समझाती क्यों नहीं है कि वो बात बात पे पापा को फोन करके परेशान ना किया करें? अरे आप जानती हैं पापा कितने टची हैं यार, खास तौर पे वफा और सारा को लेके। मामा, अगर सारा आपी शादी के बाद अपने ससुराल में खुश नहीं है तो उसकी कसूरवार पापा थोड़ी है। कसूरवार तो मैं हूं, यही कहना चाहते हो ना तुम कहना चाहते हो कि सिर्फ तुम्हारे बाप को ही तुम लोगों से माफ कर। मैं तो दुश्मन हूं तुम सबकी। मामा, मेरा ये मतलब नहीं। सारा की शादी का फैसला वहां करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अगर तुम्हारे पापा की ख्वाहिश पर सारा की शादी उनके उस जाहिर भतीजे से हो जाती तो यहाँ सब चैन की बांसुरी बजा रहे होते, क्योंकि तुम्हारे पापा का किया हुआ फैसला तो कभी गलत साबित होता ही नहीं। यस, यू राइट मामा। पापा हमारे लिए कभी गलत फैसला कर ही नहीं सकते, क्योंकि पापा अपनी खुशी से पहले हमारी खुशी और हमारे फ्यूचर का ख्याल रखते हैं। अभी तो मामा को सोचना चाहिए पापा की इतनी तबीयत खराब है। नहीं सोचती हूँ, कुछ नहीं सोचती। बस करो भाई, ये क्या नाच मटक्का लगा रखा है तुम लोगों ने? रात के 12 बज रहे हैं, क्या हो गया तुम लोगों को? खत्म करो इसको। नानी क्या है? और ये क्या नाच मटक्का? सिर्फ ढोल बजा रहे थे हम, और असली नाच मटक्का तो परसों होगा, जब लड़के, मेरा मतलब है लड़के वाले आएंगे मेहंदी लेके। अब ये खी बंद करो, समझी? 12 बज गए हैं। मेरे तो समझ में नहीं आता ये वालिदैन किस किस्म के, जिन्हें होश नहीं है कि उनके बच्चे कहाँ हैं। अल्लाह माफ करे भाई, कैसा जमाना आ गया। सुन रही हो कि नहीं? इन लोगों को खत्म करें। नानी 12 नहीं 11:15 हुए हैं। हमेशा गलत टाइम बताती हैं आप। सुनो, चाहे 11 बज रहे हो चाहे 12 बज रहे हो, लेकिन ये बिल्कुल टाइम नहीं है नाच गाने का। चलो भाई, तो लड़कियों चलो अपने अपने घर जाओ। देख रही हो तुम सज्जो, यही कुछ होने वाला है तुम्हारी मेहंदी पर भी। हमें ना नानी माँ डांस नहीं करने देंगी, खूब बेइज्जती होने वाली जब लड़के वाले आएंगे। अरे अम्मा, क्या हो गया है? कम से कम आज के दिन तो मेरी बच्चियों को खुश हो लेने दो। हैं? कितना अल्लाह अल्लाह करके मेरी यतीम बच्चों को आज खुशी का मौका मिला है। उन्होंने चंद सहेलियों को बुलाकर थोड़ी रौनक लगा ली है, तो इसमें क्या बुराई है? आई बात समझ में या समझाऊं मैं आपको? ए शमसा, खुदा के लिए मेरा मुंह ना खुलवाओ, समझी? अगर मैंने सच बोल दिया ना तो सच सुनने की तुम्हें ताब नहीं होगी। हाँ, मैंने माना तुम्हारी इस बात को कि इन बच्चियों के सर पे बाप का साया नहीं था, लेकिन मेरे बाकर ने इनको कभी बाप की कमी नहीं महसूस होने दी। और फिर ये क्या, खुल खुला के तो ये खुश हो रही है। देख लो उसकी माइयां हैं और कैसी ही दांत निकाली, सुरों से सुरें मिला रही है। अगर इसका बस चले ना तो अपनी शादी की खुशी में उठ के नाचना भी शुरू कर दे। तौबा तौबा, अरे कैसा जमाना आ गया। नानी, इसमें आप ही का क्या कसूर है?
34 साल की उम्र में जब लड़का मिलेगा वो भी अल्लाह अल्लाह करके, तो लड़की ना खुशी से आपे से बाहर हो जाती है। देख रही हो इसकी लल्लो कैसी चल रही। शुक्र करो अकीला की तो 34 साल में शादी हो रही, इसको तो कोई ब्याहने भी नहीं आएगा। बुरा ना मानना शमसा, तुमने कोई इतनी अच्छी तरबियत भी नहीं की अपनी बेटियों की। जी अम्मा, जी अम्मा। चलो सच्चू, कर दिया ना नाराज उन लोगों को, पड़ गई कलेजे में ठंडक। बस अब अकेले बैठ के गाने गाओ और ढोलक बजाओ, अगर हो सके ना तो तालियां भी बजाओ। जैसी माँ वैसी बेटियां, तालियां बजाओ, खुद अंदर जाके बजा। कम वक्त मारी। अरे भाई सलमा बेगम, आज तो बहुत थकन हो गई, बहुत काम थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सारे काम बखैर खूबी अंजाम पा गए। क्या करें भाई, लड़की वाले हैं, एक एक चीज का हिसाब रखना पड़ता है। इतना तरद्दुद करने से पहले ये देख लें कि लड़के वाले इस आवभगत के काबिल हैं भी या नहीं। सलमा बेगम, इतने बड़े बोल नहीं बोला करते। देखो मैं मानता हूं कि आपा शमसा और तुम्हारे बीच रिवायती नन भावज वाला रिश्ता है और मामला है, लेकिन सलमा बेगम, बेटियां तो सबकी सांझी होती, और ये भी तो सोचो कि बिन बाप की बच्चियां हैं। अगर मैं ऐसा तरीके से उनके सर पे हाथ रख के उनके फराइज से सुबकदोश होऊंगा, उनकी जिम्मेदारी निभा दूंगा, तो इसका अजर हमें अल्लाह देगा। तो मैंने ऐसा क्या कह दिया? मैं तो आपको समझा रही हूँ कि अपनी चादर से ज्यादा पाँव ना फैलाएं, और ये पैसा आप अकीला को दे दें, दोनों मियाँ बीवी के काम आएगा। और वैसे भी मैंने सुना है कि खादिम हुसैन का कारोबार ना होने के बराबर। हाँ हाँ करूंगा, वो भी करूंगा इंशाल्लाह। मैंने अपनी भांजी से कहा है कि बेटा तुम फिक्र न करना, मैं तुम्हारी सरपरस्ती करता रहूंगा। मैंने अपनी बेवा बहन से वादा किया था कि बहन, अल्लाह ने चाहा तो मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारी बेटियों की सरपरस्ती करता रहूंगा और उनका ख्याल रखता रहूंगा। और सच पूछो तो सलमा, हमारे कारोबार में जितनी बरकत है वो आपा शमसा की दुआओं की तुफैल ही तो है। और सच्ची बात तो ये है सलमा बेगम कि आज मेरे कारोबार में जितनी भी बरकत है वो आपा की दुआओं की तुफैल है। एक वादा आपने मुझसे भी किया था, अगर आपको याद हो तो। वादा? कैसा वादा? आपने मुझसे वादा किया था कि मेरे बच्चों की शादी, बल्कि मेरे अकलौते बेटे की शादी का अख्तियार सिर्फ मुझे। याद आया आपको? किया था, बिल्कुल याद है मुझे, और मैं अपने वादे पे कायम हूं। जहां तुम चाहोगी वहीं रहमत की शादी होगी, ठीक? अरे भाई खुश हो सलमा, आज तो तुम भी थकी हुई होगी, चाय की भी फरमाइश नहीं कर सकता मैं। मेरा ख्याल है आराम ही करें। लाओ भाई। चेंज करके आती हूँ। अरे अम्मा क्या है, मुझे सज्जो की तरफ से बहुत फिक्र हो रही है। काहे की फिक्र हो रही है? अरे अकीला तो बहुत समझदार है, फर्मा बरदार है, वो तो कुछ भी लेके चुप हो जाएगी, लेकिन सजीला बेमहार है। ठीक कहा ना मैंने? अरे नहीं अम्मा, बेमहार नहीं, बस जरा हसास है। छोटा सा दिल है मेरे सज्जो का, और इतनी बड़ी नाक है, नाक में मक्खी नहीं बैठने देती। मुझे तो ये फिक्र है कि जब घर में यहाँ उसका ये हाल है तो ससुराल में जाकर क्या गुल खिलाएगी। और अकीला की तो शादी की उम्र निकल गई है, और खुदा झूठ ना बुलवाए, उसकी कोई शक्ल सूरत भी खास नहीं है। जैसे तैसे करके खादिम हुसैन के साथ गुजारा कर ही लेगी। लेकिन ये जो तुम्हारी सज्जो है, इसके रंग ढंग मुझे कुछ ठीक नहीं लगते। मैं बता रही हूँ तुम्हें, चाहे अच्छा लगे या बुरा, मैं सच्ची बात कहती हूँ। ठीक से दवा क्या कर रही है? आई अम्मा, मेरा मतलब है कि जो आप कह रहे हैं ना वो 16 आने सच है, लेकिन आप ये भी तो देखें
मेरी सज्जो है कितनी खूबसूरत। खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। अरे अम्मा, थोड़ा बहुत नखरा करना तो उसका बनता है ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या मंतक निकाली है तुमने। नजाकत आ ही जाती है। अरे अम्मा, उसके मिजाज से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ, इसीलिए उसके मुस्तकबिल की फिक्र में रहती हूँ। है, मैं ये चाहती हूँ कि वो बस हमारे इर्द गिर्द ही रहे, हमारे पास ही रहे और अपनों में रहे, ताकि अगर कोई उससे गलती भी हो जाए ना तो वो माफ कर दी जाए। इस तरह वो मेरी नजरों के सामने भी रहेगी और इसी घर में रहेगी। मैं समझी नहीं, तुम कहना क्या चाह रही हो। अरे अम्मा, अपने इर्द गिर्द तो नजर डालो। सजीला के लिए तो घर में ही रिश्ता मौजूद है। किसकी बात कर रही हो तुम। अब इतनी भी ना समझ नहीं हो अम्मा, आप हर बात समझ के किसकी बात कर रही हो, किसकी बात कर रही हो हैं? मेरी बात आई समझ में या समझाऊं? अच्छा बस चुप हो जा, मेरी समझ में कोई बात नहीं आई। ना समझे उसे खुदा ही समझे। माँ के लिए ऐसी बातें करती है। कम ऑन सारा, डोंट बी सिली। ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है जिसके लिए तुमने रो रो के आसमान सर पर उठाया हुआ है। सो व्हाट भाई, अगर एंडी कहता है कि तुम उसके साथ पार्टी में कदम से कदम मिला के चलो तो इसमें हर्जी क्या है? आफ्टर ऑल ही इज योर हस्बैंड। इनफ इज इनफ सारा। ये जो तुमने छोटी छोटी बातों को इश्यूज बनाकर अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो ना, जानती भी हो कितनी मुश्किल से कैनेडियन नेशनल लड़का ढूंढा था मैंने तुम्हारे लिए। तो बिल्कुल ही पागल लड़की है। ऐसे रिश्तों के लिए लोग मरते हैं, लेकिन ये लड़की भाई, अगर एंडी चाहता है कि शॉर्ट ड्रेस पहन के उसके साथ क्रिसमस पार्टी में जाए तो इसमें हर्जी क्या है? वहां का रिवाज है ये। लेकिन ये लड़की कहीं ना कहीं से अपने बाप के बैकग्राउंड का तो असर आएगा ना इस पे। मामा, अगर औरत को अपने हस्बैंड को ओबे करना इतना इम्पोर्टेंट है तो आप क्यों नहीं पापा के बताए हुए तरीके से जिंदगी गुजारती? तुम्हारे पापा के कहने पर चलकर मैं खुद को 100 साल पीछे नहीं धकेल सकती। और अगर सारा एंडी की बात मानती है ना तो इसमें उसी की भलाई है, क्योंकि अब उसे सारी जिंदगी वहीं रहना है। कुछ अरसे में उसको वहां की नेशनैलिटी मिल जाएगी। जब जीना मरना वहीं है तो वहां की लाइफ स्टाइल अपनाने में क्या हर्ज है? मामा, ये कोई छोटी बात नहीं है। आज एंडी भाई ने सारा आपी को छोटे ड्रेसेस पहन के पार्टी अटेंड करने को कहा, कल वो ड्रिंक करने को कहेंगे और पता नहीं क्या क्या डिमांड्स करें उनसे। मामा, इंसान जहां भी रहे अपने उसूल, अपने रिवायत ना भूले। McDonald's.